डियर स्टूडेंट ब्ला ब्ला ब्ला, फाइनल एग्जाम रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड। उसका मुझे मैसेज आया है कि मैंने अभी तक रिजल्ट कलेक्ट नहीं किया है। 26 को मैसेज आया था और रिजल्ट उसके आई थिंक एक हफ्ते पहले ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था, जो मैंने कलेक्ट नहीं किया। तो आज हम लोगों का वो टास्क है, वी आर गोना गो टू पुणे यूनिवर्सिटी एंड आई बेटर गेट गोइंग, क्योंकि उसके बाद मुझे जिम भी जाना है। ओ भाई, मैं तो भूल ही गया था 25 किलोमीटर है यहाँ से यूनिवर्सिटी, 1 घंटा। अरे यार, मैं गाड़ी चला चला के परेशान हो गया हूँ यार। चलो कोई नहीं, चलते हैं। दो लोगों को पूछा मैंने, तब जाके मुझे फाइनली एक डायरेक्शन मिला है। आई हैव टू गो समवेयर स्ट्रेट एंड टेक अ राइट टर्न फ्रॉम हियर। अगर यहाँ पर भी नहीं मुझे मिला तो फिर मुझे और ढूंढना होगा। ओके, फाइनली मिल गया है। सावित्री बाई फुले डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 10-15 मिनट में घूम ही रहा था गाड़ी पर। अब रिजल्ट उठाते हैं। एक शीट ऑफ पेपर दिया है और मुझे बोला है कि एक लाइब्रेरी से स्टैम्प लेकर आना है, सम फॉर्मेलिटी, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू सबमिट इट इन द ऑफिस अगेन, जस्ट लाइक कॉलेज डेज अगेन। एक जगह पर अगर जाते हो तो आपको कोई स्टैम्प या कुछ दूसरा फॉर्मेलिटी करने के लिए कहीं और भेजते हैं। लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छे से, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। सर ने भी बहुत अच्छे से बात की, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला मुझे। चलो जाते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो मिल गई है। एक स्टूडेंट आया था, मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट पूछ के गया। अब लकीली आते आते मैंने डिपार्टमेंट देख लिया, सो आई कुड गाइड हिम। अदरवाइज आई एम ब्लैंक ओवर हियर, बट आई फाउंड द लाइब्रेरी। चलो भैया, स्टैम्प तो मिल गया है। अब हमको जाकर उठाना है मेरा सर्टिफिकेशन और रिजल्ट। फाइनल स्टेप। आई गिव यू अ फन फैक्ट। मैं 2-2 को यहाँ पर आया था इस कॉलेज में, और मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ 33 मिनट से। बस कॉलेज कैंपस में गाड़ी पर घूम रहा हूँ मैं 33 मिनट्स। एक्चुअली नो, 33 मिनट्स माइनस द 5 मिनट्स ऑफ गेटिंग द पेपर इन द फर्स्ट प्लेस, वो 5 मिनट में हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा मैं बस कैंपस में गाड़ी पे घूम रहा हूँ, क्योंकि इतने लंबे और इतने बड़े रास्ते हैं यहाँ पर। दिस कॉलेज रियली अमेजेस मी। इतना बड़ा कॉलेज कैसे, कब? Ronnie D'Souza is now a government certified trainer and somebody who can also manage the gym. First class with distinction, 472 out of 600. Pretty happy. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको बतानी है। मैंने ऐसा क्यों बोला फाइनली आई एम अ सर्टिफाइड गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनर। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल इट ऑल टू यू। कहीं एक जगह ढूंढ कर हम बैठते हैं पहले। हाँ, तो मैं यूनिवर्सिटी में तो नहीं बैठा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा था, एंड एज आई मैंशनड आई हैड टू कम टू द जिम। तो मैं डायरेक्टली जिम ही आ गया, और अब यहीं पर बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि जिम को खुलने और आधा घंटा है, सो वी हैव टाइम। सो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18, एज इन जब मैं जस्ट 18 का टर्न हुआ था, मेरी एक जिम में जॉब लग चुकी थी ऑलरेडी। आई वाज गोइंग टू कॉलेज, आई वाज गोइंग टू द जिम, आई वाज डूइंग माई ओन वर्कआउट, क्योंकि मुझे ये फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट और मैं बहुत पैशनेट था काफ़ी पहले से। अब प्रॉब्लम ऐसा था कि जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स, अभी कुछ भी आपको कोई भी फील्ड में अगर घुसना है, एनी जॉब, एनी बिजनेस, यू ऑलवेज नीड सम सॉर्ट ऑफ पेपर वर्क, राइट, टू क्वालिफाई फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। अब फंडा ऐसा था कि जो भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे ये फील्ड में, पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन, वो इतने महंगे थे। वन एग्जाम्पल आई गिव यू, तो वन ऑफ लाइक द पॉपुलर सर्टिफिकेशन अकेडमी ऑफ इंडिया, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, उनके कोर्सेज जो रेंज कर रहे थे वो थे 70,000 से लेके 1 लाख तक, और अभी तो उनका स्टार्ट ही होता है 1 लाख के आसपास। तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा अमाउंट है वो, कोई मिडिल क्लास बंदे के लिए एक्चुअली भरकर वो सर्टिफिकेशन करना। आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट ऑल दिस। आई रियली वॉन्टेड टू गेट इन टू द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जिम, फिटनेस। और मैंने एक बार इंटरव्यू दे दिया, एक रैंडम सा जिम चुन के मैंने इंटरव्यू वहाँ पर दे दिया। अब मुझे लगा मुझे मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सर्टिफाइड नहीं हूँ, ऊपर से यंग हूँ। बट 2 days लेटर आई गेट अ कॉल फ्रॉम द मैनेजर एंड ही टेल्स मी टू ज्वाइन। अब मैं बहुत खुश हो गया, चलो बिना सर्टिफिकेशन के जॉब लग चुका है मेरा, ऐसे हो गया है, वैसा हो गया है। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज आई डोंट नीड टू लाई, कोई पॉइंट नहीं है झूठ बोलकर। और आपको दो साइड्स बताऊंगा ये चीज़ का, सर्टिफिकेशन होना, सर्टिफिकेशन नहीं होना, हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू दैट वर्क प्लेस, एंड मैं बहुत न्यू था, मैं जो बहुत कुछ और सीखना था, तो मैं धीरे धीरे अपना वर्क परफॉर्म करते गया। यू नो, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 year my work was so much liked by the manager that I got promoted
एज अ फ्लो मैनेजर। जनरल ट्रेनर से फ्लो मैनेजर था मैं एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और आप बोलोगे इतना सीखा कैसे तुमने, इतना नॉलेज कहाँ से आया, हाउ डिड यू डू इट विदाउट द सर्टिफिकेशन? द थिंग इज़, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ़ यू वांट नॉलेज, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट ऑल द टाइम। जितने भी मेरे दोस्त या मेरे गुरुज थे जिन्होंने सर्टिफिकेशन किया है, जिनको बहुत ज्ञान है, मैं उनके बुक्स लेता था, जेरोक्स करता था और वहाँ से पढ़ता था। मेरे गुरु से और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेता था और नॉलेज लेता था। एंड इंटरनेट का फैसिलिटी तो सबके पास है ही है। एंड दैट इज़ हाउ आई लर्नड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस फील्ड। एंड आई केप्ट इम्प्रूविंग, आई केप्ट इम्प्रोवाइजिंग। एक महीना था जहाँ पर मुझे बेस्ट ट्रेनर का ये भी मिला था, बोर्ड पे मेरा फ़ोटो भी लग गया था। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस वॉज कि जो मेरे कलीग्स थे जो जेलस हो रहे थे कि मैं इतना तरक्की कर रहा हूँ विदाउट अ सर्टिफिकेशन, दिस एंड दैट, द बेसिक वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, दे ऑलवेज ट्राई टू गेट मी डाउन। उन्होंने बोला बिना सर्टिफिकेशन के कैसे उसको प्रमोशंस मिल रहे हैं, ऐसा अलाउड नहीं है, ये बात नहीं है, वो बात नहीं है। इवन दे हैड अ पॉइंट, बिना सर्टिफिकेशन के कैसे हो रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, हैविंग नॉलेज एंड बीइंग सर्टिफाइड दोनों थोड़े डिफरेंट होते हैं। सर्टिफिकेशन पैसे भर के कोई भी पास होकर कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत नॉलेजेबल है। आई डोंट नो इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बट दैट्स द बेस्ट वे आई कैन डिफाइन इट। नॉलेज इज़ अवेलेबल एनीवेयर एंड एवरीवेयर इफ़ यू एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट। तो ऐसे ही कुछ साल मैंने निकाल दिए और काफ़ी मेरा वर्क इम्प्रूव होते गया, क्लाइंट्स बढ़ते गए, दूसरे जिम से मुझे ऑफ़र आने लगे। एंड इवेंचुअली जैसे थोड़े पैसे आए, स्टेबिलिटी आई। हाँ, ये जो कोर्स मैंने किया इसका फ़ीस मैंने नहीं भरा, इसका फ़ीस मेरी मॉम ने भरा उनकी तरफ से। उन्होंने बोला रोनी तू बहुत मेहनत कर रहा है, कर लेते हैं, आई विल फंड यू फॉर द कोर्स, यू गेट इट डन। आई एनरोल्ड फॉर इट एंड नाउ आई एम सर्टिफाइड। अगर मैं कोई जिम में जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे पास पेपर वर्क भी है, ब्लैक एंड वाइट में, टेक्निकली ऑरेंज एंड वाइट में, ऑरेंज वाइट एंड ब्लैक में। so I won't have an issue with the certification. And yeah, this doesn't mean that I will stop learning, I will stop growing my knowledge. Certification is not the end, any degree, any course is not the end. Knowledge कभी ख़त्म नहीं होता है, वो बढ़ते जाता है every single day। बस सीखने की इच्छा रखनी होती है और कुछ नहीं। हाँ, बस वही स्टोरी आपको बतानी थी कि अब रोनी डिसूजा एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है। पहले बस एक पर्सनल ट्रेनर था but अब certified है। That's pretty much it. I'm gonna wait for my partner to come over here, then we'll start working out. I will see you in the next video. Thank you for listening to this. If you're still here, I love you. Goodbye. हाँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया ना, बोला ना। What's up? यूनिवर्सिटी से आया मैं।